चारस्त और तानिस की अलामत 4 है। ये तो आपको बता दिया गया कि मुज़क्कर वो कि जिसमें तानिस की अलामत ना हो, मुअन्नस वो कि जिसमें तानिस की अलामत हो। तो अब वो अलामतें क्या क्या हैं उसे मालूम करना है। तो फरमाते हैं तानिस की अलामत 4 है। नंबर 1 ता, जहाँ पे ता हो, ता से मुराद यहाँ पे ताए मुदव्वरा, समझे कि नहीं? जैसा कि तलहतुन, तलहा में ता जो है ये क्या है? अलामत तानीस है। अगरचे ये किसी मुज़क्कर का नाम रखा जाए तलहा, लेकिन लफ्ज की बात चल रही है, समझे कि नहीं? कि लफ्ज मुज़क्कर है कि मुअन्नस है। ये और बात है कि आप किसी मुज़क्कर का नाम रख दे ये तलहा, वो और बात है, लेकिन लफ्ज मुज़क्कर है या मुअन्नस ये देखना है। तो सबसे पहली अलामत जो है ता है, ताए मुदव्वरा। नंबर 2 वालिफ मकसूरा, अलिफ मकसूरा। अब अलिफ मकसूरा जिस लफ्ज में आप पाएंगे समझ लेना वो क्या है? मुअन्नस है। जैसा कि उबला, उबला हमेला औरत को कहते हैं। तो अलिफ मकसूरा भी क्या है? तानिस की अलामत है। उसके बाद वालिफ ममदूदा और अलिफ ममदूदा, अलिफ ममदूदा जिसे खींचकर पढ़ा जाए, और उबला जिसमें अलिफ मकसूरा, जिसमें खड़ा जबर खड़ी जेर हो, उसको कहते हैं अलिफ मकसूरा। अलिफ ममदूदा जैसा कि हमरा, सुर्ख औरत, क्या है? सुर्ख औरत। तो 3 अलामतों का बयान हुआ 4 में से, एक ता और एक अलिफ मकसूरा और एक अलिफ ममदूदा जैसा कि हमरा व ताए मुक़द्दरा। और तानिस की अलामतों में से चौथी अलामत क्या है? तानिस की अलामतों में से चौथी अलामत ताए मुक़द्दरा, ताए मुक़द्दरा। अब ताए मुक़द्दरा का मतलब क्या हुआ? यानी वो ता जो पोशीदा हो, जैसा कि अरदुन, जैसा कि अरदुन, अरदुन का माने जमीन है, और ये मुअन्नस है। कैसे मुअन्नस है? कह रहे हैं कि इसमें ता मुक़द्दर है, यानी पोशीदा है। क्यों? कैसे? कह रहे कि दरअसल ये अर्दुन के बारे में बता रहे हैं कि दरअसल अर्दतुन बुदास्त, कह रहे कि ये असल में अर्दतुन था। क्या था? असल में ये अर्दतुन था। कौन? ये अर्दुन, अर्दुन अर्दतुन था असल में। किस दलील से? तो फरमाते बेदलील उरैदा, उरैदतुन की दलील से। ये उरैदतुन क्या है? ये अर्दतुन की तस्गीर है। जब आप तस्गीर लाओगे अर्दतुन की तो क्या आएगा, क्या निकलेगा? उरैदतुन। तो उरैदतुन की दलील से क्या है? ये अर्दतुन क्या है? असल में था। क्यों? कह रहे कि जीरा के तस्गीर अस्मारा बासल खुद बर्द, इसलिए कि तस्गीर इसमों को अपने असल की तरफ लौटा देती है। जब किसी भी चीज की आप तस्गीर लाएंगे तो वो असल को बता रहेगी कि इसके असल में क्या था।
समझ रहे कि नहीं। अब अर्जुन की तस्वीर अगर लाने के लिए कहे तो ओरैदतुन कहेंगे, और उसमें है ता, इससे पता चला कि यह अर्दतुन था असल में। इसीलिए वहां पे दलील दी है कि जीरा के तस्गीर अस्मारा बअसल खुद बर, इसीलिए कि तस्गीर इसमों को अपनी असल की तरफ लौटा देती है। वईरा मुअन्नस सिमाई गोयन, इसको मुअन्नस सिमाई कहते हैं। एक होता है कयासी, एक होता है सिमाई। अब कयासी का मतलब जो कायदे के रूल्स के मुताबिक हो, जो कायदे के मुताबिक हो, ज़ाब्ता के मुताबिक हो। जैसा कि आपने जो पढ़ा कि अलामत तानी 4 है, उनमें से 3 जो है ता है, जैसा कि तलहा अलिफ मकसूरा अलिफ ममदूदा। तो जहां जहां ये अलिफ ममदूदा हो या अलिफ मकसूरा हो या ता हो, तो वो क्या है, मुअन्नस है, ये कायदे के रूल्स के मुताबिक। और एक वो है कि जो सिमा पर मौकूफ है, कि अरबों ने जिस लफ्ज को मुअन्नस इस्तेमाल किया है, अब जाहिर में कोई ऐसी अलामत नजर नहीं आती है मुअन्नस होने की, ना उसमें ता है, ना उसमें अलिफ मकसूरा है, ना उसमें अलिफ ममदूदा है। उसमें ऐसी अलामत जाहिर में कोई नहीं है जिससे हम उस लफ्ज को हम मुअन्नस कह सके। लेकिन अरबों ने उसे मुअन्नस इस्तेमाल किया, तो उससे सुनकर हम भी मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं या करेंगे। तो इसी को क्या कहते हैं, मुअन्नस सिमाई कहते हैं। तो ये अरदुन जो है ये क्या है, मुअन्नस सिमाई है। और जो हमरा और कुबला, ये फिर क्या है, सिमाई नहीं है बल्कि ये कयासी है। अब आगे फरमाते हैं, वह बिदा के मुअन्नस बर्दो किस्म, और जान लीजिए कि मुअन्नस 2 किस्म पर है। मुअन्नस कितने किस्म पर है, 2। कितने किस्म पर, 2 किस्म पर है। क्या क्या, एक है मुअन्नस हकीकी और एक है मुअन्नस लफ्जी। एक है हकीकी और एक है लफ्जी। मुअन्नस हकीकी, मुअन्नस लफ्जी। अब हकीकी किसे कहते हैं, फरमाते हकीकी आंस के बईजाए उ हैवान मुज़क्कर बाशर। हकीकी मुअन्नस वो है कि जिसके मुकाबले में कोई मुज़क्कर जानवर हैवान होगा, कोई मुज़क्कर हैवान होगा, समझेंगे, चाहे वो जानवरों में हो या इंसानों में हो, जिसके मुकाबले में कोई मुज़क्कर जानदार होगा, समझे कि नहीं, कोई जानदार मुज़क्कर हो। हकीकी आंस के बईजाए उ हैवान मुज़क्कर बाशर, यहाँ हैवान से मुराद जानदार, उसी रूह, समझे कि नहीं, कोई जानदार मुज़क्कर उसके मुकाबले में हो। जैसा कि मिसाल देखिए, जैसा कि मिसाल देखिए, इमरातुन, इमरातुन का माने औरत के है, इसके मुकाबले में कौन है, तो कहते हैं कि बईजाए उ रजुलुन अस, कह रहे कि इसके मुकाबले में रजुलुन है, यानी मर्द है। औरत के मुकाबले में हैवान मुज़क्कर, यानी मुज़क्कर जानदार जीरू मुज़क्कर कौन है, मर्द है। तो औरत के मुकाबले में मर्द है, इसीलिए इमरातुन जो है ये मुअन्नस हकीकी है। ये क्या है, मुअन्नस हकीकी है। दूसरी मिसाल, व नाकतुन के बईजाई उ जमलुन अस, और नाका, नाका माने ऊंटनी, इसके मुकाबले में क्या है, ऊंट है, जीरू है, जानदार है कि नहीं, क्या है, जानदार है। तो कह रहे कि इसके मुकाबले में क्या होगा, ऊंट होगा, इसके नाकतुन के। तो ये मुअन्नस हकीकी की तारीफ ये है कि मुअन्नस हकीकी, तो अब ये सब है, बकरी है, गाय है, समझे कि नहीं, औरत है, ये सब मुअन्नस हकीकी है, समझे। और नाकतुन कबईजाए उ जमालुनस, और ऊंटनी के इसके मुकाबले में ऊंट है। अब लफ्जी मुअन्नस कौन है, तो फरमाते हैं वह लफ्जी आस के बईजाए उ हैवान मुज़क्कर नाबाशत। मुअन्नस लफ्जी वो है कि उसके मुकाबले में कोई हैवान मुज़क्कर ना होगा, यानी कोई जानदार
कोई मुजक्कर जानदार न होगा। जैसा कि जुल्मतुन तारिकी, कुव्वतुन तवानाई, ताकत के माने में है कुव्वतुन। तो अब देखिए ये जुल्मतुन, जैसे कि आपने पढ़ा तलहतुन, समझे कि नहीं, इसमें आलामत तानिस क्या है, इसमें ताए मुदब्बरा है। कुव्वतुन में आलामत तानिस क्या है, ता है। लेकिन ये लफ्जी है, हकीकी नहीं है। हकीकी कौन, कि जिसके मुकाबले में कोई जानदार मुजक्कर होगा। तो इमरातुन के मुकाबले में मर्द है, ऊंटनी के मुकाबले में ऊंट है, बछड़ी के मुकाबले में बछड़ा है। तो ये बछड़ी क्या है, ये बकरतुन गाय, ये क्या है, मुअन्नस हकीकी है। और लफ्जी क्या है, ये जुल्मतुन कुव्वतुन, समझे कि नहीं। तो जुल्मतुन का माने तारीकी और कुव्वतुन का माने तवानाई, ताकत के माने में है। इसे खूब याद रखे। चलिए इतना ही याद कीजिए, थोड़ा थोड़ा याद कीजिए ताकि इसम बरस सिनफस्त जान लीजिए कि इसम तीन किस्म पर है। इस तीन किस्म पर है, क्या क्या, वाहिद, मुसन्ना व मजमू। मुसन्ना बमाना तस्निया, मजमू का मतलब जमा। अब ये जो इसम की तीन किस्म बताई, वाहिद, तस्निया, जमा, अब हर एक की तारीफ कर रहे हैं। फरमाते हैं वाहिद आस के दलालत कुनत बर यके। वाहिद वो इसम है जो एक पर दलालत करे, जो एक पर दलालत करे। जैसे रजुलुन, जैसे रजुलुन, अगर रजुलुन करो कहोगे तो एक ही पर दलालत होगी, समझे कि नहीं। ना ये तस्निया है ना ये जमा है, बल्कि वाहिद है। वाहिद है तो एक ही पर दलालत करेगा। तो वाहिद वो जो एक पर दलालत करे, जैसे रजुलुन मर्द। वो मुसन्ना आस के दलालत कुनत बर्दो बसबब आके अलिफ या याए माकबल मफ्तू व नूने मकसूरा व आखिरश पे बंद। फरमाते हैं कि तस्निया वो है जो दो पर दलालत करे। क्या पर दलालत करे, दो पर दलालत करे, इस सबब से कि अलिफ या माकबल मफ्तू, अलिफ या माकबल मफ्तू और नूने मकसूरा उसके आखिर में हो। इस सबब से कि तस्निया के आखिर में अलिफ या हो और उससे पहले क्या हो, मफ्तूह, और क्या हो, नूने मकसूर उसके आखिर में लगे हूं। जैसा कि रजोलाने रजोलैने। अब रजोलाने में लाम के बाद अलिफ है और रजोलैने में लाम के बाद या है। उसी को कहा बसबबे आंके अलिफ या याए माकबल मफ्तूह व नूने मकसूरा बाखरश बेबंद। कह रहे कि इस सबब के साथ कि उसके आखिर में नूने मकसूरा और माकबल अलिफ या याए माकबल मफ्तू और नूने मकसूरा उसके आखिर में हो। तो रजो लाने में अलिफ है, उससे पहले मफ्तू है कि नहीं, लाम पर फता है, इसी को मफ्तू कहा गया। ठीक, और आखिर में नूने मकसूर है कि नहीं, रजो लाने नून पर कसरा है। इसी तरह रजो लैने को देखिए, या है, या से पहले माकबल कौन है, लाम है। और लाम क्या है, वो मफ्तू है जिस पर जबर है, फता है। और नून क्या है, मकसूर है, यानी जिसके नीचे क्या है, कसरा है। समझ रहे हैं। तो इस सबब से के अलिफ या याए माकबल मफ्तू और नूने मकसूर उसके आखिर में हूँ। जैसा कि रजोलाने, रजोलाने का मतलब दो मर्द, और रजोलैने का माने भी दो मर्द, समझे कि नहीं। रजोलाने हालत रफा में और रजोलैने हालत नसब और जर में, समझ रहे हैं कि नहीं। तो दोनों का माने ही दो मर्द है, लेकिन हालतें अलग अलग है। मजमू व मजमू आस के दलालत कुनत पर बेश,
مجموع وہ ہے جو دو سے زائد پر دلالت کرے کہ دلالت کند بر بیش از دو سے زائد پر دلالت کرے بسبب آکے تغییر در واحدش کردہ باشن، اس سبب کے ساتھ کہ اس کی واحد میں تغیر ہو، اس کے واحد میں چینجنگ کی گئی ہو، اس کے واحد میں تبدیلی کی گئی ہو، اس سبب کے ساتھ کیا کہا؟ مجموع سے مراد جمع، مجموع وہ ہے کہ جو دو سے زیادہ پر دلالت کرے، اس سبب کے ساتھ کہ اس کے واحد کے وزن میں تغیر ہوا ہو، لفظاً یعنی لفظاً بدلا گیا ہو یا تقدیراً۔ لفظاً کی مثال دے رہے ہیں جیسا کہ رجالن یہ جمع ہے، اس کا واحد کون ہے؟ رجلن ہے، واحد کون؟ رجلن، اور رجلن سے رجال جب بنایا گیا تو رجلن جو واحد ہے اس میں کیا کہا؟ اس سبب سے کہ اس کے واحد میں تبدیلی کی گئی ہو، تو اب واحد ہے رجلن میں کیا تبدیلی کی؟ تبدیلی یہ کی گئی ہے کہ جیم اور لام کے درمیان آپ نے الف کو داخل کیا، رجل سے رجال بنایا تو جیم اور لام کے مابین بیچ میں آپ نے الف کو داخل کیا جس سے آپ نے رجال بنایا، تو اب بتائیے اس میں واحد کا وزن سلامت رہا؟ نہیں رہا، تو واحد کے وزن میں تغیر ہوا کہ نہیں؟ چینجنگ ہوئی کہ نہیں؟ تبدیلی آئی کہ نہیں؟ اسی کو کہا انہوں نے جمع کو کہ جو دو سے زائد پر دلالت کرے اس سبب سے کہ اس کے واحد میں تبدیلی کی گئی ہو لفظی طور پر، جیسا کہ رجل سے رجال اس میں لفظی طور پر، یا تقدیراً یا تقدیری طور پر۔ اب تقدیری طور پر کا مطلب یعنی معنوی اعتبار سے پوشیدہ طور پر کیا؟ جیسا کہ فلکن، سمجھیں گے؟ فلکن کے جو واحدش فلکنس، سمجھے کہ نہیں؟ یہ فلکن ہے، سمجھے کہ نہیں؟ اس کا واحد بھی فلکن ہے، تو یہ فلکن جو کشتیوں کے معنی میں ہے، سمجھے کہ نہیں؟ یہ فلکن جو ہے کشتیاں ہیں معنی میں، تو یہ جمع ہے تقدیری طور پر، اور اس کا واحد بھی کیا ہے؟ کہ واحدش نیز فلکنس، کہ اس کا واحد بھی فلکن ہے، پر وزن قفلن، قفلن کے وزن پر، قفل کا معنی ہے تالا، سمجھے کہ نہیں؟ وہ جمعش ہم فلکن پر وزن اسدن، دیکھو اس کا جو واحد ہے وہ قفلن کے وزن پر ہے، سمجھے کہ نہیں؟ اور وہ جمعش ہم فلکن پر وزن اسدن، اور اس کی جمع بھی فلکن ہے اسدن کے وزن پر۔ ہاں مطلب فلکن دیکھنے میں پڑھنے میں ایک ہی ہے، لیکن جب آپ اس کو جمع مانو گے تو اس وقت یہ قفلن کے وزن پر نہیں ہوگا بلکہ اسدن کے وزن پر ہوگا، اور جب واحد مانو گے فلکن کو واحد استعمال کرو گے تو پھر یہ اسدن کے وزن پر نہیں ہوگا بلکہ قفلن کے وزن پر ہوگا۔ آگے فرماتے